सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी 3 घंटे की मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए कहा है कि भारत ने हमेशा संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत शांति की सभी कोशिशों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच भारत और रशिया के बीच सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने पर भी आज बात हुई है और इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, जिसमें आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर, जिसमें आप इसकी भाषा पर अगर आप नजर डालेंगे, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska। देखिए ये जो पहली लाइन लिखी है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन उनके दोस्त हैं और अपने दोस्त को उन्होंने थैंक यू कहा है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो उनकी बैठक हुई थी अलास्का में, उसके बारे में सारा अपडेट देने के लिए फोन कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि इस पूरी बैठक में जो पुतिन और ट्रंप के बीच हुई, भारत भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, भारत भी एक बड़ा खिलाड़ी है और इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को लगा होगा कि जो कुछ भी उस बैठक में हुआ है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को भी जानना चाहिए। जानने के 2 कारण हैं। एक, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी दोस्ती, उनकी खुद की केमिस्ट्री, जिसकी तस्वीरें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। और दूसरा, भारत और रशिया 2 देश एक दूसरे के पार्टनर भी हैं। तो इस समय की जो बड़ी खबर है उसे आप इस तरह से समझिए कि भारत, चीन और रशिया के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इन तीनों के बीच कुछ ऐसा है जो चल रहा है, जो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। हो सकता है बाद में आप इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और अगर आप सारे डॉट्स को मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। क्योंकि आज राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की है, यह बातचीत हो गई। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में है। आज वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं और कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी वो मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन फोन करते हैं और चीन के विदेश मंत्री भी कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। इसके बाद आप और देखिए, राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। ये सब कुछ अगर आप देखें, भारत, चीन और रशिया के बीच कितना कुछ चल रहा है इस समय। इसका मतलब है कि भारत, चीन और रशिया के बीच जो कूटनीति है वो बहुत तेज हो गई है, जिससे एशिया में एक नया शक्ति समीकरण जन्म ले रहा है। इसलिए आज हम आपको भारत, चीन और रशिया का त्रोइका दिखाएंगे। त्रोइका रशियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है एक रथ जिसे 3 घोड़े मिलकर खींचते हैं, या फिर 3 लोग एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसे त्रोइका कहते हैं। और इस समय इस त्रोइका की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह वो त्रोइका है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो 3 शक्तिशाली घोड़े हैं दुनिया के, जो इस समय हो सकता है कि दुनिया को खींच रहे हों, इसमें पहला घोड़ा भारत का प्रतीक है जो बीच वाला घोड़ा है, जबकि रशिया और चीन साथ साथ हैं। और इस तस्वीर में भारत को इसलिए हमने बीच में रखा क्योंकि भारत ही एक अकेली ऐसी ताकत है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता है। चीन से और रशिया से भी ज्यादा स्वीकार्यता भारत की है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए इस त्रोइका के बीच में भारत होगा और रशिया और चीन होगा। यह नया त्रोइका इस समय जन्म ले रहा है। और इस त्रोइका की अगर ताकत आप देखें, ताकत देखिए, भारत की जीडीपी 356 लाख करोड़ रुपए की है, चीन की जीडीपी 1635 लाख करोड़ रुपए की है और रशिया की जीडीपी लगभग 176 लाख करोड़ रुपए की है। और अगर आप इन तीनों को मिला लेंगे तो आप सोचिए ये त्रोइका कितना शक्तिशाली हो जाएगा।
भारत और चीन इस समय दुनिया के दो सबसे बड़े प्रोडक्शन हब्स हैं और दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो या तो भारत में हो रही है या फिर चीन में हो रही है। आप सोचिए इन दोनों की ताकत अगर मिल जाए तो फिर क्या होगा। और रशिया मिनरल्स और तेल के मामले में बहुत आगे है, बहुत मजबूत है। रेयर अर्थ रिजर्व्स के मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है और रशिया 5वें स्थान पर है। सैन्य ताकत के मामले में रशिया, पूरी दुनिया में रशिया की सेना दूसरे स्थान पर है। चीन तीसरी सबसे बड़ी सेना रखता है और भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना है। और ये तीनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा बदल सकते हैं और इस दोस्ती के पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तमन्ना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, लेकिन असल में उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए इस ट्रोइका को बनाने के लिए, क्योंकि इस ट्रोइका के पीछे असल में डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, उनके हाल के नए फैसले हैं। अगर वो इस प्रकार के फैसले ना लेते तो शायद ये ट्रोइका ना बनता। इसलिए आज अगर उन्हें पुरस्कार दे भी दिया जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार तो उन्हें इस बात का मिलना चाहिए कि वो इस ट्रोइका के जन्मदाता बन गए हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कहा करते थे, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मोदी सरकार आज अटल बिहारी वाजपेयी की इसी सोच को अपना रही है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत पहुंचे हैं। ये उनकी 3 साल के बाद भारत की पहली यात्रा है। इससे पहले वो 25 मार्च 2022 को भारत आए थे, जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है और इस सब के बीच चीन के विदेश मंत्री की 2 दिन की यह भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आज उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की है, बैठक की है और इस बैठक में दोनों देशों के बीच 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, दोनों देशों के बॉर्डर पर शांति हो। दूसरा, दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध अब दोबारा से बेहतर किए जाएं। और तीसरा, दुनिया में सिर्फ एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन पहले नंबर पर भारत ने आज भी चीन के साथ जो सीमा पर उसका विवाद चल रहा है उसी को रखा है। तो इसलिए यह मत सोचिएगा कि भारत ने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, कोई समझौता कर लिया है या भारत चीन से दब रहा है। एजेंडे पर आज भी सबसे ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा पर चल रहा विवाद ही है। लेकिन जो तीसरे नंबर का पॉइंट हमने आपको बताया कि दुनिया में अब सिर्फ एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए और वो देश है अमेरिका। तो क्या चीन, भारत और रशिया मिलकर अमेरिका के इस दबदबे को खत्म करना चाहते हैं? आज क्या हुआ इस बैठक में, देखिए। Excellency, when the world's 2 largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed. We seek a fair, balanced and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment, there is clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. It is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री भारत और चीन सीमा के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से मुलाकात करेंगे और मंगलवार को ही चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पिछली बार जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय उनसे नहीं मिले थे, क्योंकि उस समय दोनों देशों के बीच संबंध ही ऐसे चल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात तब नहीं की थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीन के विदेश मंत्री की ये जो बैठक होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आज सिर्फ भारत और चीन नहीं बल्कि इस बैठक पर अमेरिका की भी नजर होगी, यूरोप की भी नजर होगी, यूक्रेन की भी नजर होगी। आप समझ लीजिए पूरी दुनिया के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन, जिसे अंग्रेजी में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन भी जा सकते हैं। और ये कितना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अगर चीन जाते हैं तो ये 7 साल के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। चीन के साथ जब से हमारा सीमा विवाद हुआ है उसके बाद से पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे, अगर वो गए तो। हालांकि अभी इस बात की सिर्फ संभावनाएं हैं। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हो सकती है। और इससे पहले अक्टूबर 2024 में रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। और भारत और चीन के बीच 5 साल के बाद फिर से सीधी उड़ान भी शुरू होने की उम्मीद है। अब सीधी फ्लाइट भारत और चीन के बीच शुरू हो सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया के ज्यादातर देश ट्रंप के टैरिफ वॉर से परेशान हैं। भारत और चीन अब पुराने झगड़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं और दोनों देश आगे की संभावनाओं को देख रहे हैं। दोनों देश आपसी रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोनों का ही फायदा होगा। और दोनों ही ये चाहते हैं कि अब पूरी दुनिया में जो अमेरिका का दबदबा है सिर्फ एक देश का, अब उस दबदबे को थोड़ा सा ढीला किया जाए।